तो दोस्तों, ये चैनल पे हमने अभी तक साइकेट्रिस्ट और साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट और अलग अलग प्रोफेशनल्स को हमने बुलाया है। यहाँ तक कि हमने डॉक्टर्स को भी बुलाया है। आज हम बात करने वाले हैं दांतों की समस्या के लिए। दांतों की समस्या ऐसी समस्या है जो कहीं भी कभी भी अपने जिंदगी में आ जाती है और अपना जीना हराम कर देती है। तो उसी रिलेटेड आज मैंने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर अभिजीत तिखिले। डॉक्टर अभिजीत तिखिले, इन्होंने मुंबई से अपना डेंटिस्ट्री कंप्लीट किया है। तो करते हैं हम बात डॉक्टर अभिजीत तिखिले और उनको पूछते हैं हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो अपने को सवाल आते हैं उनके जवाब। तो डॉक्टर, मैं आपका स्वागत करता हूँ टैग सेंशन पे। नमस्कार नमस्कार राकेश जी। तो डॉक्टर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये दांत दुखते क्यों है, और दुखते हैं तो ऐसे मौके पे कि घर में कुछ प्रोग्राम है, शादी है, सब लोग रसगुल्ले खा रहे हैं और हमारा दांतों का दर्द चल रहा है। ये ऐसे दांत दुखते क्यों है, ऐन मौके पे क्यों दुखते हैं, और एग्जैक्टली दुखते क्यों है? क्या समस्या है ये? दांतों का जो टूथ एक अपन बोल सकते हैं, इसका मेन रीजन होता है कैविटीज। कैविटीज होती है मोस्टली फूड लॉन्जमेंट के कारण, जो खाना फंस जाता है अपना दांतों के बीच में, या पुअर ओरल हाइजीन भी अपन उसका एक रीजन बोल सकते हैं। जो अपना ब्रशिंग अपन करते हैं बहुत बारी अपने को फ्लॉसिंग का कुछ आइडिया नहीं रहता है। फ्लॉसिंग मीन जो दो दांतों के बीच में अपने को क्लीन करना पड़ता है, उसके कारण। और एक निग्लिजेंस पार्ट भी रहता है, जैसा कैविटी शुरुआत में बहुत कम रहता है, जब भी अपन थोड़ा सा उसको निग्लेक्ट कर देते हैं उसके कारण कैविटी बढ़ जाता है। और उसका जो समस्या है टूथ एक इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता है, उसके कुछ सिम्टम्स पहले अपने को पता चल जाते हैं कि जैसा खाना फंसना या कैविटी फॉर्मेशन या फिर सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म पानी लगना। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसमें सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है। और नॉर्मली टूथ एक काफी सीवियर रहता है, इसके कारण वो अपने को जैसा कुछ जिसको अपन इमरजेंसी बोल सकते हैं, या फिर बहुत बार दांत का जो पेन रहता है मोस्टली रात के टाइम ज्यादा रहता है, जिसको नाइट एक बोलते हैं अपन। इसके कारण ये थोड़ा सा इमरजेंसी पेन रिलेटेड रहता है टूथ एक। लेकिन जैसे आपने बोला कि खाना फंसता है, तो खाना फंसता है तो अपने को ऐसा रेगुलरली मालूम नहीं गिरता कि मेरा खाना फंस रहा है। अचानक से जब बस दांत दर्द होने लगता है तब पता चलता है कि खाना फंसा है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि मैंने खाना खाया है, वो फंसा है कि नहीं फंसा है? इस इसमें अपना एक ओरल हाइजीन का एक प्रोटोकॉल अपन फॉलो कर सकते हैं, जो काफी सिंपल है। जैसा ब्रशिंग अपन करते हैं सुबह, हर कोई सुबह ब्रश करता ही है। लेकिन रात को सोने से जो पहला ब्रशिंग है वो भी काफी मायने रखता है, वो आपको ब्रशिंग अच्छे से आपने करना चाहिए। खाने के बाद में गार्गल इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि फूड पार्टिकल्स दोनों दांतों के बीच में फंसे ना। ये उसमें हफ्ते में आप 2 या 3 बार जो फ्लॉस रहता है, कोलगेट का भी फ्लॉस आता है, जिसको सिंपल एक धागा रहता है, जिसमें आप दोनों दांतों के बीच का क्लीन कर सकते हैं, या इंटर प्रॉक्सिमल ब्रश भी मिलता है। और एक और पार्ट रहता है जिसको अपन प्रिवेंटिव डेंटिस्ट में बोलते हैं, कि आपका एक फॉलोअप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको दांत का दर्द होने के बाद में ही आप आपके डेंटिस्ट को दिखाने के लिए जाएंगे। एक प्रिकॉशनरी मेजर करके 6 महीने या एटलीस्ट साल में एक बार तो भी आपने नॉर्मल रूटीन डेंटल चेकअप जिसको अपन बोलते हैं, वो अपन ने करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी लेवल पे कोई अगर कैविटी फॉर्मेशन अपने को दिखता है, तो उसको वही टाइम पे अपन अच्छे से फिलिंग जो बोलते हैं, या फिर नॉर्मल क्लीनिंग जो बोलते हैं, इससे अपन काफी चीजें प्रिवेंट कर सकते हैं। उसका वेट करने का जरूरत नहीं है कि अपने को दांत में पेन होगा वही टाइम पे अपन डेंटिस्ट को दिखाने के लिए जाएंगे। तो ये हम्म कुछ सिंपल चीजें जो अपन टूथ एक अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं। हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि दांत क्लीन करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि मार्केट में हम जाते हैं, टूथब्रश खरीदने जाते हैं, तो मेडिकल शॉप वाला बोलता है कि हार्ड ब्रश चाहिए कि सॉफ्ट ब्रश चाहिए। अब ये क्या है, सॉफ्ट ब्रश, हार्ड ब्रश, और हम अपने लिए कौन सा ब्रश चूज करें? हाँ, ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स बहुत बार अपने को पता नहीं रहता है, अपन डायरेक्टली जाते हैं। ये नॉर्मली टूथब्रश के संदर्भ में भी है, और माउथ वॉश के संदर्भ में भी आप बोल सकते हैं कि अपन डायरेक्टली मार्केट से परचेस करके आते हैं और फैमिली सब जन वही यूज करते हैं। तो ब्रश में जो बेसिकली मैं बताने जाऊंगा कि एक 4 प्रकार जिसमें आते हैं, जैसे अल्ट्रा सॉफ्ट एक ब्रश है, सॉफ्ट है, मीडियम है और हार्ड है। तो इन रूटीन में अपन ने सबने मीडियम ब्रिसल का ब्रश यूज करना चाहिए। कंपनी कोई भी चलेगा, ओरल भी है, कोलगेट है, लेकिन मीडियम ब्रिसल का ब्रश यूज करना चाहिए। सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट जो ब्रश रहता है, उससे अपना प्लाक उतना इफिशिएंटली नहीं निकलता है।
वो ब्रश फिर क्यों बनाते हैं, कंपनीज क्यों बनाती है? तो नॉर्मली जैसा किसी को पायरिया है या किसी का कोई प्रोसीजर, मसूड़ों के ऊपर कोई प्रोसीजर किया है सर्जिकल, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको, या 15 दिन या 1 महीने के लिए यूज करने के लिए जनरली डेंटिस्ट अल्ट्रासॉफ्ट या सॉफ्ट टूथब्रश रिकमेंड करते हैं। लेकिन नॉर्मली इन एवरेज जो अपन सब क्राउड है, अपने लिए मीडियम ब्रिसल का ब्रश हर किसी ने यूज करना चाहिए। इसमें मैं क्या ओके। एडिशन करना चाहूंगा कि माउथ वॉश के बारे में भी बहुत जनों का रहता है कि भाई कौन सा माउथ वॉश यूज करना चाहिए। तो नॉर्मली रिकमेंडेड है कि आपने जो क्लोरहेक्सिडिन कंटेंट है, क्लोरहेक्सिडिन कंटेंट, ये एक्वियस माउथ वॉश रहता है, वाटर बेस्ड माउथ वॉश रहता है, जो 5 साल के ऊपर का हर कोई फैमिली में यूज कर सकता है। नॉर्मली अपन लेके आ जाते हैं लिस्टिन का पूरा बॉटल, और सब्जन लिस्टिन यूज करते हैं, जिससे अपने को बहुत बारी जब भी अपन ओरल कैविटी में चलता जब है। भी गार्गल करते हैं तो उसका थोड़ा सा हल्का सा झंझनाट उसका महसूस होता है। हम्म। तो नॉर्मली रिकमेंडेड है कि आप क्लोरहेक्सिडिन जो एक्वियस माउथ वॉश है वो आपने यूज करना चाहिए। और दूसरी बार, माउथ वॉश ये आपके ब्रशिंग के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई हम्म। कोई सोचता है कि भाई नहीं, मुझे आज मैंने ब्रशिंग नहीं किया तो मैं माउथ वॉश कर लेता हूँ, नहीं। आपका माउथ वॉश जो है वो ब्रशिंग में एक एडिशनल बेनिफिट आपको देता है, ना कि सब्स्टिट्यूट है वो। और माउथ वॉश बहुत जनों का है कि भाई मैं हर रोज माउथ वॉश करता हूँ, नहीं। माउथ वॉश भी आपको रेगुलर यूज करने की जरूरत नहीं है, वीकली आप 2 या 3 बार वो माउथ वॉश यूज कर सकते हो। ऑलरेडी वो प्री डाइल्यूटेड आता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेट मुझे लगता है, तो आप थोड़ा सा आधा ग्लास पानी में 1 ढक्कन या 2 ढक्कन डाल के उसमें गार्गल कर सकते हो। तो ये चीजें अपने को बहुत बार मालूम नहीं रहती है, और ये एक क्या बोलते हैं अपन, सब जन यूज कर रहे हैं तो अपन भी वैसे ही यूज करते हैं, या फिर हम्म। एड अपने को जो दिखती है, कमर्शियल जो दिखती है उसके कारण अपन वैसे ही यूज करते हैं। तो नॉर्मली रहेगा कि आप मीडियम ब्रिसल का एक नॉर्मल टूथब्रश, फ्लोराइड कंटेनिंग कोई भी टूथपेस्ट चलेगा। आपका ब्रशिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है टूथपेस्ट के कंटेंट से, और एक क्लोरहेक्सिडिन या एक्वियस माउथ वॉश। या फिर आप माउथ वॉश यूज नहीं कर सकते हो, या आपको थोड़ा सा उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है, जो भी दिक्कत है, तो नॉर्मली मैं एक बताता हूँ कि सिंपल आप वार्म सलाइन गार्गल्स भी यूज कर सकते हो। जो गर्म गुनगुना पानी है उसमें थोड़ा नमक डाल के, उससे भी आप अच्छे से गार्गल करेंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके 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 ओके। लेकिन अगर टूथपेस्ट की हम बात करें तो टूथपेस्ट में भी बहुत सारा कंफ्यूजन है मार्केट में। लोग बोलते हैं तेरे टूथपेस्ट में नमक है क्या, या फिर कुछ आयुर्वेदिक है क्या, ये जड़ी बूटी है क्या, ये क्या होता है एग्जैक्टली exactly? कुछ बोलते हैं कि क्लोव ऑयल इस्तेमाल किया कर, चारकोल इस्तेमाल नॉर्मली कर। या हाँ, अ, काफी सारे कमर्शियल्स आते हैं। उससे मुझे तो लगता है बेनिफिट से ज्यादा अपन कंफ्यूज ही हो जाते हैं। विथ सॉल्ट है, विथ चारकोल है। एक्चुअली बेसिक जो कंटेंट रहता है कोई भी टूथपेस्ट का, वो एक सिलिका है, एक फ्लोराइड है आपका, जिसके कारण आपके दांतों को उसका बेनिफिट होता है। और बहुत बार अपन कंफ्यूज ऐसा रहता है कि भाई इसमें ये कंटेंट है, इसके लिए इससे अपने को कुछ एडिशनल बेनिफिट होगा क्या। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि एक ब्रशिंग का आपका जो सेंस है, या ब्रशिंग आप कैसा करते हो, वो ज्यादा मायने रखता है एज कम्पेयर टू द कंटेंट ऑफ टूथपेस्ट। ऑन एन एवरेज हर कोई टूथपेस्ट में सिलिका, फ्लोराइड, ये सब रहता ही है। लेकिन अगर आप ब्रश अच्छे से नहीं करेंगे, मान लो कि आप ब्रश कर रहे हो और पीछे के जो मोलार्स है, जिसको अपन दाढ़ बोलते हैं, वहां तक अपना ब्रश ही नहीं जा रहा, तो टूथपेस्ट में क्या चारकोल है, क्या सॉल्ट है, उसका हम्म। आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो ब्रशिंग अपना पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, जिसको अपन मैकेनिकल क्लीनिंग बोल सकते हैं, वो आपका पहला प्रायोरिटी है। सेकंड फिर अपना जो है कि टूथपेस्ट में एक जो बेसिक आपके है कंटेंट, जो फ्लोराइड है, सिलिका है, जो है, ये आपका होना जरूरी है, जो हर कोई टूथपेस्ट में नॉर्मली आता ही है। ऐसा नहीं कि कोई टूथपेस्ट में एक आधा कंटेंट मिसिंग है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं रहता है। नॉर्मल आप कोई भी टूथपेस्ट लो, लेकिन ब्रशिंग अच्छे से अगर करते हो तो उसका आपको बेनिफिट होने ही वाला है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल सिंपल अपना व्हाइट वाला कोलगेट टूथपेस्ट है, उसमें भी फ्लोराइड रहता है, और हम्म। कुछ एडिशनल जरूरत नहीं कि उसमें चारकोल या सॉल्ट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। मतलब हमें समझ में आया कि हमने मिडल क्रिस्टल्स का टूथब्रश इस्तेमाल करके नॉर्मल टूथपेस्ट भी एग्जैक्टली इस्तेमाल किया तो भी दांत क्लीन रह सकते हैं। बस exactly. आप कैसे क्लीन कर रहे हो वो मैटर करता है। वो, लेकिन आप इसमें वो मैटर। फ्लोराइड के बारे में भी, समाज में बहुत ऐसे बातें होती है कि फ्लोराइड ज्यादा है मतलब दांत ज्यादा जल्दी खराब होंगे, मतलब ज्यादा जल्दी सफेद होते हैं इसका मतलब बाद में वो खराब होने वाले हैं। तो फ्लोराइड का क्या रोल होता है exactly?
फ्लोराइड का जो अपना दांत का स्ट्रक्चर है उसमें जो आउटर लेयर रहता है, जिसको अपन हर कोई जानता है, इनेमल, इनेमल बोलते हैं। इनेमल के कारण ही अपने दांत को स्ट्रेंथ जो रहता है, जिसको आउटर लेयर जो टूथ स्ट्रक्चर का रहता है। तो इनेमल में जो मेन कंटेंट है फ्लोरक्स एपेटाइट, जिसमें फ्लोराइड रहता है। तो फ्लोराइड अगर कम मात्रा में है किसी के शरीर में, या फिर उसका कंटेंट कम है, तो उनके केस में इनेमल वीक रहता है, जिसके कारण फिर दांतों के ऊपर येलोइश या चॉकी व्हाइट अपीयरेंस उसका रहता है टूथ स्ट्रक्चर का। तो फ्लोराइड ऐसा नहीं कि अपने को सिर्फ टूथपेस्ट से ही मिलता है। अपना जो अपन पीने का पानी रहता है, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर जो रहता है, उसमें भी फ्लोराइड का कंटेंट रहता है। किसी किसी के कोई कोई जगह पे जो अपन हार्ड वाटर बोलते हैं, जिनका बचपन से ही जो पीने में हार्ड वाटर है या पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं है, जिसमें फ्लोराइड कम है, तो उनको सिर्फ एडिशनल फ्लोराइड का जरूरत रहता है, जिसमें एक टूथपेस्ट अपना सोर्स है फ्लोराइड के लिए। या फिर कभी कभी अगर बचपन में पता चल जाता है कि भाई नहीं, दांतों का इनेमल वीक है, तो उसमें पीडोडोंटिस्ट जो बच्चों के डॉक्टर है नॉर्मली सलाह करते हैं कि एक फ्लोराइड पैच का एक टेक्निक रहता है, जिसमें एक्सटर्नली अपन दांतों के ऊपर फ्लोराइड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके कारण इनेमल का स्ट्रेंथ बढ़ता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अपना जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें फ्लोराइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में पानी है जहाँ पे मोस्टली हार्ड वाटर नहीं रहता है, पानी का क्वालिटी भी अच्छा रहता है, तो एक्सटर्नल फ्लोराइड का नॉर्मली जरूरत अपने को नहीं पड़ता है। नॉर्मल आपका पानी में से और टूथपेस्ट में से आपको जो फ्लोराइड मिलता है उतना सफिशियंट मात्रा में है। ओके। उसके अलावा फ्लोराइड के बारे में बहुत जनों का मिसकंसेप्शन रहता है कि हाँ, उसमें दोनों भी फैक्टर है। ज्यादा मात्रा में भी अगर फ्लोराइड होता है तो वो भी फ्लोरोसिस कॉज कर सकता है। तो नॉर्मली इन जनरल अपने को एक्सटर्नल फ्लोराइड एप्लीकेशन जब भी अपने डेंटिस्ट सलाह देंगे तभी जरूरत है। अदरवाइज टूथपेस्ट और पानी में से जो अपने को ड्रिंकिंग वाटर में से जो फ्लोराइड मिलता है, दैट इज सफिशिएंट। ओके, मतलब फ्लोराइड अपने लिए जरूरी होता है, इसलिए टूथपेस्ट में भी जरूरी होता होता है, है और हमने उसको इसलिए जरूरी होता इस्तेमाल भी करना चाहिए अगर करना चाहिए, टूथपेस्ट में करना चाहिए। फ्लोराइड है तो। ओके 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 ओके। यहाँ पे और कभी कभी ऐसी टीवी पे एडवर्टाइज देखने को मिलती है कि दांतों में झिनझिनाहट हो रही है तो एक पर्टिकुलर टूथपेस्ट इस्तेमाल करो। ऐसा होता है क्या, कोई पर्टिकुलर टूथपेस्ट से अपनी झिनझिनाहट जो होती है या फिर अचानक से दांत दर्द होता सेंसिटिविटी, है, हाँ सेंसिटिविटी जो होती है वो कम होती है क्या, मतलब कि? सेंसिटिविटी का मेन कॉज रहता है जिसको डेंटल टर्म में एट्रीजन या एब्रेजन कहा जाता है। उसके मल्टीपल रीजन है। एट्रीजन एब्रेजन सिंपल टर्म्स में अपन कहा जाए तो दांत घिस जाना। कोई भी ओके। जो च्यूइंग सरफेस है दांत का या साइड सरफेस है, इसमें मल्टीपल रीजन है। किसी किसी को ब्रश बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा टाइम तक करने की आदत रहती है। जैसा कोई ब्रश करता है तो वो घिस के ब्रश करता है, ये आपका प्रॉपर हम्म। तरीका नहीं है। हॉरिजॉन्टल स्क्रब जिसको बोलते हैं, ऐसा ब्रश नहीं करना चाहिए आपने। जब भी आप ब्रश करते हो तो वर्टिकल ब्रश करना चाहिए, सीधा ब्रश करना ओके। चाहिए। जब भी आप हम्म। हॉरिजॉन्टल स्क्रब करते हो तो नॉर्मली जो राइट हैंडेड लोग रहते हैं, जैसा पाया जाता है कि उनका ब्रश जो है लेफ्ट बाजू में ज्यादा जोर से होता है एज कम्पेयर टू राइट साइड। तो उनका हम्म। टिपिकली जो है, आप अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड के बाजू में सेंसिटिविटी ज्यादा रहता है, ओके। क्योंकि वो घिस जाता है। घिसने के हम्म। कारण वो सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। आप अगर वर्टिकल ब्रश करते हो और उसको बहुत जोर से घिसना नहीं है। एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत जोर से अगर ब्रश करेंगे तो अपने दांत बहुत अच्छे व्हाइट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। दांत घिसने ही वाला है अगर आप जोर से ब्रश करेंगे वहां पे तो। और ब्रशिंग का टाइम पीरियड भी एक रहता है कि टीवी देख रहे हो 10 मिनट 15 मिनट ब्रश करने का जरूरत नहीं है। ब्रश करने के लिए अकॉर्डिंग टू बुक 1 या 2 मिनट, मतलब 60 या 120 सेकंड्स आपके सफिशियंट है। मोर देन इनफ है ब्रशिंग करने के लिए। और जो जोर से ब्रश करते हैं उनका अगर आप देखेंगे तो 10 या 15 दिन में ही उसका ब्रिसल जो है वो टिल्टेड आपको दिखाई देगा। वो टिपिकल इंडिकेशन है कि जो घिस घिस के ब्रश करते हैं। तो ये एक रीजन है। दूसरा रीजन जो एक हाइपर एसिडिटी अपन जिसको बोलते हैं, बहुत जनों को रहता है कि उनका खाना मुंह में आ जाता है, रिगर्जिटेशन जिसको अपन बोलते हैं कि एसिडिटी के कारण वो होता है नॉर्मली। तो उसके कारण भी किसी किसी का दांत घिस जाता है ऊपर से। और दांत घिसने के कारण सेंसिटिविटी, जो दांत है काफी सेंसिटिव हो जाते हैं। नॉर्मल पानी भी अगर वो लेंगे तो उनको झिनझिनाहट रहती है। तो टूथपेस्ट में इसका मेजर रोल आता है। नॉर्मली अगर दांत ऊपर से घिस गया है तो उसको फिलिंग के लिए नॉर्मली स्पेस नहीं रहता है। तो ऐसे दांतों के ऊपर अगर आप पेस्ट अप्लाई करेंगे, जो सेंसोडाइन आता है कोलगेट का, या फिर सेंसोफॉर्म, काफी ब्रांड है, सिंक्वेल, वेंटेज, तो ये टूथपेस्ट
इसका एक मेजर रोल ऐसा रहता है कि अगर आपको दांतों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो डेंटिन है, जो डेंटिन एक्सपोज हो गया है इनेमल वियर ऑफ होने के कारण, वो डेंटिन का सेंसिटिविटी है टूथपेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पेस्ट लगाया और एक दो दिन में ही आपका सेंसिटिविटी कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको ये 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना रेगुलर बेसिस पे जब भी आप यूज करते हो, उसके बाद में सेंसिटिविटी काफी हद तक के कम हो जाता है। या फिर जो एक अप्रीहेंशन क्रिएट हो जाता है, जैसा मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो खाने की इच्छा तो है मेरी, लेकिन मेरे दांतों में एकदम से इमीडिएटली शार्प शूटिंग सेंसिटिविटी रहेगा, तो वो सेंसिटिविटी टूथपेस्ट के कारण काफी हद तक कम हो सकती है। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन आप आपका जो फेवरेट डेजर्ट है वो एटलीस्ट आप खा सकेंगे, इतना तो भी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट के कारण कम हो जाता है। अच्छा, ओके 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 ओके। मतलब यहाँ पे, लेकिन आपने इसमें बोलते बोलते बोला कि दांत क्लीन करने की आदत, मतलब आप बोलते हो कि वर्टिकली क्लीन करें। हम वर्टिकल एग्जैक्टली। क्लीन भी करते हैं, हल्के हाथ से करना है कि जोर से पकड़ के करना है? नहीं, हल्के हाथ से ब्रशिंग हमेशा हल्के हल्के हाथ से होना चाहिए। ओके। अपना जो खाना है या डिपोजिशन हो जाता है दांतों के ऊपर, ये कभी भी हार्ड इतना नहीं रहता कि आपको बहुत जोर से घिसने की जरूरत पड़े। हम्म। जोर से अगर आप घिसेंगे दांत, तो दांतों का इनेमल वियर ऑफ होना ही होना। आप अगर वर्टिकली और सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से ब्रश करोगे, इफिशिएंटली करेंगे, जोर हम्म। से नहीं लेकिन इफिशिएंटली करेंगे। अपना हम्म। मिरर रहता है सामने और अपने को खुद को पता चलता है कि नहीं, मेरा सामने के दांतों को ब्रश हो गया है, अंदर के बाजू से ब्रश हो गया, मैंने मोलर लास्ट मेरा थर्ड मोलर तक के मेरा ब्रशिंग अच्छे से हुआ है। तो इफिशियंसी आपका अच्छा चाहिए एज कंपेयर टू हम्म। जोर लगाने से। अच्छा है कि आप प्रॉपर प्रॉपर तरीके से उसका ब्रशिंग। ओके 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 ओके। लेकिन क्या होता है कि हम वर्टिकली करते हैं, लेकिन सामने वाले दांत ही वर्टिकल हो पाते हैं, इधर के जो साइड के होते हैं वो तो वर्टिकल नहीं हो पाते। मतलब हम अगर नहीं, ब्रश साइड का भी अंदर डालते। वर्टिकल हो सकता है। मानो ये अपना ब्रिस्टल है, हम्म। तो जब भी आप ब्रश करते हो तो सामने का तो अपन वर्टिकली करते ही है, हम्म। जो पीछे के मोलर से उसको भी आपको थ्रू एंड थ्रू मोशन से करना पड़ता है। आप ओके। ऐसा घिसना जरूरी नहीं है। हाँ। ओके या ओके अंदर के भी दांत है आपका, तो आप उसको वर्टिकली ब्रश कर सकते हो थ्रू एंड थ्रू। सिर्फ आपको ओके हल्का लाइट मूवमेंट से आपका ब्रश अच्छे से हो जाए। ओके 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 ओके। उसको थोड़ा सा आदत करना पड़ता है। कुछ हाँ दिनों के हाँ बाद में हाँ। अपने को थोड़ा सा यूज टू अपन हो जाती है। जैसा फ्लॉसिंग का मैं बहुत बार बताता हूँ, पेशेंट हम्म। मुझे बोलते हैं, मैं नॉर्मली कोलगेट का जो धागे वाला फ्लॉस रहता है उसको मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर आपको विजिबल अच्छे से आप मुझे फ्लॉसिंग दिखा रहे हो, लेकिन जब मैं खुद करूंगा तो मैं फ्लॉस नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। जब भी आप थोड़ा सा 2 या 3 बार उसको ट्राई करेंगे, कभी कभी मैं बताता हूँ कि बेसिन के ऊपर अपना मिरर रहता है ब्रशिंग के टाइम पे, उसमें अगर देख के आप अगर प्रॉपर फ्लॉस करते हो तो 2-3 बार के बाद में आपको खुद आदत हो जाता है, या आंखें बंद करके भी आप पीछे के दांतों में अच्छे से फ्लॉसिंग कर सकेंगे। तो हम्म। बच्चों को भी अगर अपन जैसा एट द एज ऑफ 12 या 13 परमानेंट पूरा दांत आ जाता है, पूरा परमानेंट डेंटेशन आ जाता है, हम्म। तभी से अगर अपन फ्लॉसिंग का उनको आदत लगा दे हफ्ते में 1 या 2 बार, तो उनके लिए आगे काफी आसानी हो जाती है दांत मेंटेन करने में। हाँ। मतलब यहाँ पे हमें समझ में आया कि हमें मिडियल ब्रिस्टल का ब्रश नॉर्मल टूथपेस्ट एग्जैक्टली। इस्तेमाल करके सिर्फ हल्के हाथ से साफ किया तो भी अपना मेंटेनेंस रहता है। रात को ब्रश रहता कम है, करना बहुत कंपलसरी है। ये बहुत कंपल्सरी इंपॉर्टेंट है। है कि रात को सोते हुए हाँ, ब्रश करना इंपॉर्टेंट है। करना चाहिए। और गार्गल आप खाने के बाद में, अगर नॉर्मल गार्गल करने में आपको क्या ज्यादा टाइम नहीं लगता है, खाना खाने के बाद में इमीडिएटली अगर अपन गार्गल कर देते हैं तो दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना वैसे ही निकल जाता है। ताकि हम्म। खाना खाने के बाद में अपन लंच करते हैं, उसके बाद में अपना जो ब्रश रहता है वो एकदम से रात को रहेगा, तो बीच में जो 4-5 आवर्स का जो टाइम है उसमें जो फूड लॉजमेंट है वो नहीं रहेगा आपके दांतों में। ओके ये ओके सिंपल सिंपल चीजें है, ये करने के बाद में आप काफी काफी हद तक कैविटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके ओके ओके। ऐसी भी एक मान्यता है कि आपने अगर एप्पल खाया या फिर च्युइंग गम होता है वो आपने अगर कंटिन्यूसली चबाया तो दांत क्लीन रहते, ये कितना सच है? हाँ, इसमें मेजर फैक्टर है आपका कि एक जब भी आप कोई भी एप्पल आप खा रहे हो, एप्पल एक फाइब्रस फ्रूट है, या फिर आप च्युइंगम जैसे आपने बताया, तो इसमें इसको आपको च्यू करना पड़ता है। तो जब भी आप च्यू करते हैं तभी आपके दांत ऑटोमेटिकली क्लीन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी किसी का दांत, कोई कोई तो किसी को आदत रहता है उनका डिके हो गया या खाना पस रहा है तो वो बाजू वो अवॉइड कर देते हैं, वो बाजू से खाना नहीं खाते। हम्म। ऐसे ऐसे केस में टिपिकली पाया जाता है कि जो बाजू बाजू यूटिलाइज नहीं हो रही है वहां पे
टार्टर येलोइश लेयर है या खाना फंसा हुआ है। ओके। इसका मतलब है कि जब भी आप च्यू करते हो तभी दांत आपके क्लीन होते ही होते हैं। या फिर जब भी आप, जैसा आपने च्युइंगम बताया, या फिर कुछ कोई भी फाइबरस फ्रूट अपन ले लेते हैं, फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, उनके हम्म, कारण अपने दांत अल्टीमेटली क्लीन होते हैं। तो अच्छा। ये जो मान्यता है ये सही है कि अगर आप एप्पल खा रहे हो, कोई भी फाइबरस फ्रूट अगर खा रहे हो, तो उससे दांत आपका क्लीन हो जाता है। और यही रीजन है जो बहुत बार पेशेंट का एक मुझे क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर पहले के जमाने में तो ये सब नहीं था, जो अपन ये सब अपने डिस्कस किया है कि ये टूथपेस्ट या ब्रशिंग की इतना सब टाइप, तो वो टाइम पे तो कैविटीज का प्रमाण भी कम रहता, उनके दांत भी अच्छे रहते, इंक्लूडिंग दांतों से गन्ना खाना जो आसानी से वो कर पाते थे। अभी बहुत सारे जो इतना सब फैसिलिटी होने के, अवेयरनेस है, फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी अपन गन्ना चबा नहीं सकते। बहुत जनों को गन्ना चबाने में दिक्कत रहता है। तो हम्म, इसका मेन रीजन है कि अपना जो डेली डाइट है ये काफी रिफाइंड फूड वाला हो गया। जो आपका हम्म, क्वेश्चन था कि फाइब्रस फूड, तो वो टाइम पे फाइब्रस मतलब चबाने वाला डाइट ज्यादा था, अभी अपना हम्म, रिफाइंड डाइट हो गया। इसके कारण भी कैविटीज का प्रमाण बढ़ गया है। तो वो टाइम हम्म, पे वो लोगों का डाइट भी वैसा था, हम्म, उनके और उनका केयर भी वैसा था। ऐसा नहीं कि खाने के टाइमिंग भी थे वो काफी प्रॉपर थे। जैसा अभी लॉकडाउन में पाया गया है कि बहुत सारे बच्चों के जो डेंटल प्रॉब्लम्स थे वो काफी बढ़ गए, क्योंकि आप हम्म, अगर देखेंगे तो स्कूल नहीं है, घर पे ही है, और खाने का जो मिल्स है, मिल्स के बीच में उनका खाना बढ़ गया है। तो हर टाइम पे मुंह में कुछ तो भी खाना रहेगा, चिप्स रहेंगे, चॉकलेट रहेंगे, स्टिकी स्टिकी डाइट रहेगा। तो उसके कारण ये कैविटीज का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो हम्म, नॉर्मल अगर आपका डाइट भी इसमें काफी मैटर करता है, जैसे आपने बताया एप्पल है, चीज डाइट है, या जो आप बोल सकते हो कि जो ऑर्गेनिक अपना डाइट है या नेचुरल सोर्सेज से जो आपको डाइट मिलता है जो रिफाइंड नहीं है, वो आपके दांतों को कैविटीज, जो आपका फूड लॉजमेंट है उसमें भी ना होने में हेल्प करेगा, या अल्टीमेटली वो दांत आपका क्लीन रहेगा उसके कारण। ओके, 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 ओके। यहाँ पे अगला सवाल ये आता है कि दांत हमने पूरे साफ भी रख दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन कभी कभी किस्मत ऐसी रहती है कि दांत का दर्द है रात को अचानक से चालू होता है, एकदम जोर से दुखता है, हम कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में अगर होम रेमेडी करनी है, घर के घर में इलाज करना है रात के टाइम 2 बजे 3 बजे, तो क्या करना चाहिए, कैसे साफ करें, कैसे रोके उस दर्द को? नॉर्मली टूथ एक रात को होने का भी एक टिपिकल रीजन है। तो बहुत पेशेंट का सवाल रहता है कि डॉक्टर ये दांत का दर्द रात को ही क्यों स्टार्ट होता है। तो नॉर्मली जो टेक्निकल टर्म्स है उसमें अपन जो दांतों के जो कैविटीज रहते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन होता है, उसमें दो प्रकार रहते हैं, वाइटल और नॉन वाइटल। वाइटल टूथ मीन्स जिसको अपने को ठंडा गर्म पानी लग रहा है, या ऐसे केस में दांत का पेन जो रहता है वो टिपिकली रात को सोते टाइम ज्यादा रहता है, क्योंकि दांत जो है ना ये क्लोज टिश्यू है, क्लोज टिश्यू है। और जब भी उसका पल्प टिश्यू टच हो जाता है, जहां पे कैविटी बन जाती है, उसके कारण अपने को दर्द चालू हो जाता है। तो जब भी अपन सोते हैं तो जो ब्लड फ्लो रहता है वहां पे बढ़ जाता है, और प्रेशर क्रिएट होने के कारण ही रात को ये पेन बढ़ जाता है। एक पहला कारण है, और दूसरा रहता है साइकोलॉजिकल, क्योंकि दिन भर अपन थोड़ा सा अपना अटेंशन डाइवर्ट रहता है। रात को जब भी शांति का थोड़ा टाइम रहता है, उस वो टाइम पे अपना ध्यान जो है उसके पेन की तरफ थोड़ा ज्यादा जाता है। तो हम्म, ये दो रीजन के कारण पेशेंट को रात को टिपिकली मतलब 2 या 3 बजे नींद खुल जाती है और बेचैनी हो जाती है। ऐसे टाइम टिपिकली अपन बताते हैं, बहुत पेशेंट का एक रहता है कि डॉक्टर इमरजेंसी क्या है, मतलब इमरजेंसी कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मली मैं पेशेंट को बताता हूँ कि वार्म सलाइन गार्गल्स बहुत बार ऐसे केसेस में हेल्प करता है। जो आपका सादा गर्म पानी, गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के आप पहले तो गार्गल कर लो। अगर आपको लगता है कि वहां पे कुछ फंसा हुआ है, तो नॉर्मली आप ट्राई कर सकते हो कि अगर वो ब्रशिंग से निकल जाएगा तो उसके ऊपर का प्रेशर थोड़ा रिलीव होके भी आपको पेन आपका रिलीफ मिलेगा आपको। या फिर घर में कोई अगर पेन किलर हो, कॉम्बिप्लैम कंटेनिंग है या फिर आइबुप्रोफेन है, तो वो आप नॉर्मल एक, जब तक आप डेंटिस्ट को दिखाना आपको पॉसिबल नहीं है, वो टाइम पीरियड के लिए आप 1 या 2 पेन किलर 3 या 4 घंटे के फ्रेम में आप वो उसको ले सकते हो। तो हम्म, उसके बाद में जब आपका पेन रिलीव हो जाएगा, या दूसरे दिन आप इमरजेंसी के लिए डेंटल अपॉइंटमेंट लेके, एडवाइजेबल रहता है कि आपके डेंटिस्ट से आप एक बार सलाह ले लो, ताकि दूसरे हम्म, दिन फिर से रात को ये आपका प्रॉब्लम ना रिकर है। ना हो।
मतलब ऐसे में आपको गार्गल करना इंपॉर्टेंट होता है, गार्गल करके या फिर कुछ फंसा है तो उसको निकालना, साफ करना बहुत जरूरी होता है, तब आपका दर्द जो है वो रुक सकता है। रुक तो सकता इसमें है, और क्लो ऑयल, इमरजेंसी के लिए आप पेन किलर एक आधा ले सकते अच्छा क्लो ऑयल की भी लोग बात करते हैं कि क्लो ऑयल का, जैसे आप डेंटिस्ट लोग भी आप क्या करते हो, कॉटन में क्लो ऑयल लगाते हो और दांत पे रखते हो, तो ऐसा अगर रखा तो रुकता है दर्द वो रात के टाइम? हो। हाँ, क्लो ऑयल जो रहता है, लौंग का तेल जिसको बोलते हैं अपन, हम्म। कि उसके कारण जो सेंसिटिविटी जो पल्प टिश्यू के कारण चालू हो गया अपने को, तो ऐसा अगर आप क्लो ऑयल वहां पे लगाते हो तो कुछ टाइम के लिए उसका सेंसिटिविटी कम हो जाता है, तो काफी हद तक आपको पेन रिलीफ मिलता है। लेकिन उसका भी इस्तेमाल करने का सही से तरीका रहता है। बहुत पेशेंट करते हैं कि भाई बहुत सारा क्लो ऑयल लेके वहां पे लगा दिया, तो उसका एक ड्रॉबैक भी ऐसा है कि मसूड़ों में अगर क्लो ऑयल लग जाता है तो वहां पे अल्सरेशन कभी कभी हो जाता है, या फिर वहां का स्किन जो है थोड़ा सा व्हाइटिश हो जाता है, अच्छा। जिसको अपन माउथ अल्सर बोलते हैं, उसके कारण हो हाँ। सकता है। क्योंकि हम्म। वो अल्सरेशन सॉफ्ट टिश्यू में कॉज करता है। तो अगर हम्म। आपको क्लो ऑयल इमरजेंसी में लगाना भी हो, तो नॉर्मली मैं सलाह देता हूँ कि कॉटन पे हल्का सा लो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं लेने का है, और वहां पे थोड़ा सा रख के वो कॉटन फिर से निकाल लेने का आपको। ओके। ऐसा नहीं कि भर भर के वहां पे मैंने क्लो ऑयल हम्म। लगाया तो मेरा पेन जल्दी से रिलीफ हो जाएगा, तो वो बाकी के भी टिश्यू में आपको हजार्ड कॉज कर सकता है। हल्का सा आपको इमरजेंसी बेसिस में आप थोड़ा सा आप लगा सकते हो, लेकिन हम्म। ये इमरजेंसी के लिए है। ये आपको मतलब क्या ट्रीटमेंट नहीं है आपका कि भाई मैं क्लो ऑयल लगा दिया तो उसके बाद में मुझे कैविटी का पेन होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रात को हम्म। अगर आप इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के लिए आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके। कई बार ऐसा होता है कि दांतों का दर्द अचानक आता है, मान लो आप कहीं बाहर घूम रहे हो, दर्द आता है, तब आप मेडिकल शॉप जाते हो, डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हो, मेडिकल शॉप जाते हो, वहां से एंटीबायोटिक लेते हो, दर्द रुक जाता है। ऐसा अगर 4-5 बार भी हुआ तो दर्द रुक जाता है, तो क्या डेंटिस्ट अवॉइडेबल है क्या ऐसे केस में? एंटीबायोटिक से दर्द रुक जाता है वो, 1-1 2-2 महीना वो आता नहीं दर्द, फिर अगर एक बार दवाई ली तो उसमें आपकी क्या सलाह रहेगी? देखो, अगर अपने को डेंटल पेन है, हाँ इमरजेंसी में अगर आप कोई टैबलेट ले रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आपके डेंटिस्ट से वो पेन क्यों हुआ है, वहां पे उसका कॉज क्या है, उसका सलाह लेना, उसकी प्रॉपर एडवाइस लेना, ट्रीटमेंट जो भी है वो करवाना काफी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार एंटीबायोटिक का कोर्स ले लिया, 2 महीना 3 महीना 6 महीना मेरा अगर पेन रुक गया है तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा उसका मीनिंग नहीं होता है। अगर आपका कैविटी है तो कुछ महीनों के लिए भी एंटीबायोटिक से वो सबसाइड कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो फिर से आपको कभी दिक्कत कॉज कर सकता है। दूसरा एक रीजन ऐसा है कि जितना आप डिले करेंगे उतना आपका ट्रीटमेंट बढ़ते जाता है। हम्म। जैसा मानो कि हल्का सा कैविटी है आपका, सिर्फ सेंसिटिविटी है और खाना ही फंस रहा है, तो कभी कभी वो फीलिंग से भी आपका सॉल्व हो सकता है। हम्म। लेकिन अगर आप 6 महीना 1 साल 1.5 साल अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके कारण अगर अवॉइड कर सकते हो, तो उसका कन्वर्शन फिर डिके बढ़ जाता है, पेन बढ़ जाता है, तकलीफ बढ़ जाता है, और उसको अपने को रूट कैनल तक उसका वो ट्रीटमेंट चला जाता है। उसके भी हम्म। बाद में अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो कभी कभी दांत निकालने में मतलब एक्सट्रैक्शन करने तक भी उसका ट्रीटमेंट जा सकता है। तो हम्म। अगर आपका एंटीबायोटिक आपने ले लिया, बाहर से कोई पेन किलर ले लिया है, पेन आपका रुक गया है, अच्छी बात है, लेकिन आपको दिखा के जो रिमेनिंग ट्रीटमेंट उसका जरूरी है वो करवाना हमेशा एडवाइजेबल रहता है। ओके। मतलब दांतों का दर्द ये पहली निशानी है कि आपका उधर दर्द चालू हो गया है, वहां पे बीमारी बढ़ने वाली है धीरे धीरे, वो बीमारी की पहली निशानी है। दवाई लेके रुक गया इसका मतलब वो बीमारी गई ऐसा नहीं होता है, आपको नहीं बीमारी नहीं, का अगर परमानेंट आपका हल निकालना है ऐसा। निकलना जरूरी है, एग्जैक्टली। ओके 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 ओके। यहाँ पे अभी अपने रूट कैनल की बात करी आपने, आपने बोला रूट कैनल करना पड़ सकता है, एग्जैक्टली करते क्या हो रूट कैनल, मतलब क्या करते हैं डॉक्टर एग्जैक्टली? रूट कैनल अगर लेमेंस में लैंग्वेज में बोला जाए तो ये टूथ सेविंग प्रोसीजर है, दांत बचाने का एक प्रोसीजर है। कभी कभी ऐसा रहता है कि कैविटी जो है काफी डीप रहता है, पेन रहता है, और अंदर का जो टिश्यू रहता है वो इन्फेक्टेड रहता है। ऐसे केस में उसको फिलिंग एडवाइजेबल नहीं रहता क्योंकि कैविटी डीप है। तो रूट कैनल में अपन क्या करते हैं कि जो रूट्स रहता है उसको क्लीन करते हैं, उसमें एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल रहता है गट्टा पर्चा करके उसको फिलअप करते हैं, और एक्सटर्नल फिलिंग करके उसके ऊपर क्राउन या कैप करते हैं। मीन्स इन शॉर्ट कि आपका जो दांत है
वो दांत वैसा ही रहता है, और उसका जो पर्पज है दिखना, जिसको एस्थेटिक बोल सकते हैं या चीविंग पर्पज है, ऐसा पर्पज, वो दोनों पर्पज उसका आपको वो सॉल्व करेगा। तो उसको एक टूथ हम्म सेविंग प्रोसीजर अपन कह सकते हैं कि भाई दांत निकालने का आपको जरूरत नहीं है, वो दांत बच सकता है रूट कैनाल प्रोसीजर से। हम्म। मतलब दांत आपका इतना खराब हो गया है कि आपके मसूड़ों तक उसका कैविटी पहुंच गया है और वो अब फील करके भी वो साफ नहीं होने वाला है। तब आप रूट पे साफ एग्जैक्टली। करते हो जाके वहां पे, फीलिंग करके आप दांत बचाते हो और उसके ऊपर कैप लगाते हो। अभी कैप कैप करते लगाना हैं। जरूरी क्यों होता है? मतलब आपने साफ तो कर हाँ, दिया कैप रूट, लगाना। तो दांत तो है बराबर, ही बहुत हमारा। पेशेंट का भी ऐसा रहता है कि भाई रूट कैनाल तो हो गया है मेरा, हम्म और आफ्टर रूट कैनाल मेरा पेन भी पूरा सबसाइड हो गया है, मैं चपाती राइस वगैरह जो नॉर्मल मेरा डाइट है उसको खाने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो कैप्स को क्यों जरूरी है डॉक्टर? हम्म। तो कैप लगाना इसके लिए एडवाइजेबल रहता है कि जब भी अपन रूट कैनाल करते हैं, रूट कैनाल प्रोसीजर में अपन पूरा कैविटी क्लीन करते हैं, जो डीमिनरलाइज स्ट्रक्चर रहता है वो भी अपने को क्लीन करना पड़ता है, और कैनल भी अपन वाइडनिंग करते हैं, जितना कैनल है उसको थोड़ा क्लीन अप शेपिंग के लिए थोड़ा वाइड भी करना पड़ता है। तो ये पूरे होल प्रोसीजर में दांत थोड़ा ब्रिटल हो जाता है, जो नेचुरल उसका स्ट्रेंथ है वो थोड़ा लॉस हो जाता है। तो हम्म मानो कुछ कभी रूट कैनाल किए हुए दांत में कुछ कड़क चीज खाने में आ गई, तो वो हम्म ब्रेक नहीं होना चाहिए आपका दांत, उसके हम्म लिए उसको कैप जरूरी रहता है। ये फर्स्ट रीजन है। और सेकंड रीजन है कि रूट कैनल किए हुए दांत में जो फिलिंग रहता है वो थोड़ा सा लार्जर अमाउंट में रहता है, ज्यादा क्वांटिटी में रहता है, तो उस फिलिंग आपका निकलना नहीं चाहिए, उसको होल्ड करना चाहिए, इसके लिए भी कैपिंग जरूरी रहता है। तो अच्छा। अगर आपने रूट कैनाल करवाया है और डॉक्टर ने अगर आपका कैपिंग के लिए एडवाइस किया है, तो आपने कैप करना वहां पे जरूरी है। कैप आपके दांत का लाइफ जो है वो काफी हद तक प्रोलॉन्ग करता हम्म। मतलब कैप आपको सपोर्ट देता है कि दांत टूटे ना वहां पे, अगर आपने कुछ अचानक से खा लिया कुछ ऐसा अनब्रेकेबल चीज अगर गया तो फिर वो बच जाता है दांत। ओके। है। एग्जैक्टली। तो रूट कैनल जो होता है वो अवॉइडेबल होता है क्या? हम उसको टाल सकते हैं क्या? नहीं करना है मुझे रूट कैनल, मुझे ऐसे ही क्योर करके दो, तो होता है क्या वो अवॉइडेबल रूट कैनल? अगर आपका दांत में डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि एक्सरे पर आपका दिख रहा है कि कैविटी जो है आपका नस तक के है, या पल्प टिश्यू तक आपका कैविटी बढ़ गया है, या फिर दांत में अगर एब्सेस बन गए, तो ऐसे केस में रूट कैनल अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता। रूट हम्म कैनल करना आपको जरूरी रहता है। अगर आप उसको अवॉइड करेंगे, या फिर टाइमिंग अगर आपका पेन रुक गया है इसलिए आप अवॉइड कर रहे हो, तो उसका जो आउटकम है वो एक्सट्रैक्शन तक जा सकता है या दांत निकालने दांत तक जा निकालना सकता है। पड़ना सकता है। ओके ओके। तो अगर आपको एडवाइस किया हुआ है तो रूट कैनाल कंपलसरी है, मतलब उसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते, उसको जरूरी रहता है। ओके ओके ओके। और ये रूट कैनल करते हुए आप नीडल बीच बीच में से डालते रहते हो घड़ी घड़ी, वो क्या करते हो एग्जैक्टली? जब भी अपन रूट कैनाल करते हैं, रूट्स जो है उसको वाइड करना पड़ता है। इन्फेक्शन का पार्ट अपन जब भी निकाल देते हैं, इन्फेक्टेड पार्ट जब भी क्लीन कर देते हैं, तो उसको क्लीनिंग और रीशेपिंग एक टर्म रहता है रूट कैनाल में। तो क्लीन करने के लिए जो आपने बताया, दीज आर फाइल्स, तो वो फाइल्स रहता है जिसका अलग अलग साइजेस वो फाइल्स के रहते हैं। तो डिपेंडिंग अपन अपना रूट कैसा है, रूट लेंथ कैसा है, रूट का साइज कैसा है, वो हिसाब से वो कैनल क्लीन करने के लिए फाइल्स यूज किया जाता है। तो दीज आर फाइल्स कि जो वाइडनिंग के लिए और रीशेपिंग के लिए यूटिलाइज होता अच्छा। ओके 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 ओके। अभी हम अगले मतलब दांतों के ब्यूटी पे आते हैं। जैसे चेहरे का ब्लीचिंग करते हैं वैसे दांतों का भी ब्लीचिंग होता है ना? तो ये टूथ ब्लीचिंग क्या होता है? मतलब सफेद करके देते हैं दांत, क्या करते हैं एग्जैक्टली? है। टूथ ब्लीचिंग जो प्रोसीजर रहता है, जैसा आपने बताया कि फेशियल ब्लीच होता है, फेशियल ब्लीच में भी परऑक्साइड यूज किया जाता है, वैसे ही डेंटल ब्लीच में भी परऑक्साइड का एक कंटेंट है जिसको कार्बामाइट परऑक्साइड कहा जाता है। तो हम्म कार्बामाइट परऑक्साइड का लेयर से व्हाइटनिंग क्रीम से अपन दांत का शेड, एक या दो शेड उसका व्हाइट होता है। अभी बहुत जन मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर मुझे ब्लीचिंग करना चाहिए क्या? तो नॉर्मली अपना जो दांत का शेड रहता है एकदम से व्हाइट नहीं रहता है, पहली बात तो अपन ने समझना चाहिए। अपना जो दांत का शेड रहता है वो हल्का सा ऑफ व्हाइट शेड जिसको अपन बोल सकते हैं, या फिर डेंटल टर्म में जो हम शेड गाइड यूज करते हैं उसमें एक रूटीन A2 B2 या 2M2 शेड जिसको कहा जाता है, ऐसा शेड रहता है। अगर आपका ये शेड है, तो ये शेड कुदरती आपके दांतों का शेड है, और वो ये शेड आपने मतलब प्रिजर्व करना चाहिए। ओके। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि दांत मेरे और मुझे ज्यादा व्हाइट चाहिए, तो हम्म। अगर आपका दांत का शेड मैंने जैसा बताया कि नॉर्मल शेड, अगर आपके डेंटिस्ट ने बताया कि रूटीन आपका नॉर्मल शेड है, तो मैं नॉर्मली ऐसे केस में टीथ व्हाइटनिंग रिकमेंडेड नहीं करता हूँ।
हम्म क्योंकि टीथ व्हाइटनिंग के बाद में भी उसका जो एक साइड इफेक्ट भी आप बोल सकते हो कि कुछ दिनों के लिए उसके कारण दांतों को सेंसिटिविटी या जिंजाइवल जैसा गम्स जो मसूड़ों में इरिटेशन रहता है कुछ दिनों के अच्छा। लिए। और जो टूथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर रहता है उनका भी एक क्या बोलते हैं अपन, एक ड्यूरेशन रहता है, एक कालावधि जिसको बोलते हैं कि एक 2 साल 3 साल तक के वो व्हाइट रहेगा, उसके बाद में हल्का हल्का शेड उसका नॉर्मल हो जाता है, जैसा अपना एवरेज शेड है वैसा एवरेज शेड उसका आ जाता है। क्योंकि आपके आपके खाने में जो है चाय रहता है, कॉफी रहता है, सब्जियों में हल्दी रहता है, इसके कारण दांतों का जो शेड है वो आपका परमानेंट व्हाइट नहीं रहता है कभी भी। तो हम्म रिकमेंडेड है क्या? हाँ, अगर आपके दांतों में एकदम से ही जैसा फ्लोराइड पैचेस है, आपके दांत एकदम से ही इरेगुलर येलोइश है, तो आप व्हाइटनिंग करवा सकते हो। लेकिन अगर आपका दांतों का शेड नॉर्मल है तो उसको और व्हाइट करना, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। हम्म। मतलब जरूरत है तो ही करना चाहिए, ऐसे ही मतलब शौक है, शौक के लिए नहीं करना चाहिए। अगर एक्चुअली आपको प्रॉब्लम है, कुछ दांत येलो है कुछ नहीं है, तो फिर वो अच्छा नहीं दिख रहा है तो कर सकते हो। शौकीन मतलब लग्जरी हाँ, के लिए ना करो, ऐसा कह रहे हैं नहीं, डॉक्टर साहब अपने। लग्जरी के लिए ये ट्रीटमेंट एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि हाँ। आप अननोइंगली दांत का जो आपका अच्छा टेक्सचर है, हम्म पेरोक्साइड इज अ ब्लीचिंग एजेंट, तो आप उसका हम्म नॉर्मल टेक्सचर जो है वो तो वीक कर रहे हो आप। तो हम्म। अगर आपका दांतों का शेड नॉर्मल है तो ये प्रोसीजर आपको एडवाइजेबल नहीं है। ओके 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 ओके। लेकिन अगर दांतों की हम बात करें तो दांत जो होते हैं वो ब्यूटी के लिए कितना इम्पैक्ट करते हैं? आप कितने अच्छे दिखते हो वो दांतों से डिफाइन होता है क्या? होठों से होता है, नाक से होता है? जैसे अभी मेरे होठों के कारण या फिर मैं अलग दिख सकता हूँ, मतलब तुरंत लुक बदल जाता है, तो दांतों से सच ब- में लुक बदलता है क्या? ब्यूटी पे इतना बहुत इम्पैक्ट? ज्यादा, बहुत ज्यादा बहुत इम्पैक्ट होता ज्यादा। है। अच्छा। मीन्स अगर मैं आपको दो, अगर किसी का इमेज दिखा दूं जहां पे एक का पूरा डेंटेशन आपका दिख रहा है और सेम वही व्यक्ति का अगर एक ही टूथ मिसिंग है, तो हम्म आप ना पहले उसका आंख नोटिस करेंगे ना कान हम्म। नोटिस करेंगे, आपका पहला जो है नजर वो उसके मिसिंग टूथ पे ही जाएगा। हाँ 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 हाँ। इतना ज्यादा दांतों का इम्पोर्टेंस है। तो हम्म। एस्थेटिक वाइज और हेल्थ वाइज दोनों ही इसमें दांतों का काफी ज्यादा बड़ा रोल है। एस्थेटिक वाइज तो आपका स्माइल जो है, पहला जो है आपका वो डेंटिशन ही स्माइल में आपका विजिबल रहेगा। हम्म या फिर आपका जैसा आपने बताया कि अभी येलोइश शेड है, तो अगर किसी के दांतों में पैचेस है या येलोइश दांत है तो काफी कॉन्शियस हो जाते हैं। या हम्म फिर किसी किसी का दांत बहुत ज्यादा प्रोक्लाइन रहता है, सामने रहता है, आगे रहता है, उसको क्रूप टीथ बोलते हैं। या फिर किसी किसी का जो कनाइन टूथ रहता है काफी बाहर रहते हैं, जैसा वेम्पायर जैसा एकदम से अपियरेंस आ जाता है। तो ऐसे में एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है बहुत बार। तो हम्म। डेंटिस्ट्री ने काफी अच्छा ग्रोथ कर लिया है, हर चीजों के लिए सॉल्यूशन है। तो किसी का अगर है ऐसा कि नहीं मेरा दांत आगे पीछे है, तो उन्होंने मोस्टली जैसा ऑर्थोडोंटिस्ट जिसको बोलते हैं, जब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, वैसा करवाना एडवाइजेबल है। नॉर्मली 12 या 13 साल के एज में अपने को पता चल जाता है कि अपना डेंटिशन कैसा है, मतलब आगे पीछे है, दांत ओवर क्राउडिंग है या जो भी दिक्कत रहेगा। तो अगर जितना जल्दी ऐसा दांत अगर अपन उसका अलाइनमेंट जल्दी करवा ले तो वो एडवाइजेबल रहता है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, डेफिनेटली हाँ, कि ब्यूटी। दांत आपका एग्जैक्टली ब्यूटी में आपका बहुत बड़ा रोल दांत आपका स्माइल में या ब्यूटी में आप बोल सकते हैं कि प्ले हम्म करता है। अब आखिरी सवाल कि मेरे कितने उम्र तक मेरे दांत अगर मौजूद रहे, 50 60, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने पूरी जिंदगी दांतों का अच्छा मेंटेनेंस किया, मैं हेल्थ कॉन्शियस था? अ, आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, लेकिन मैं हम्म मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं जो खुद मेरा जो प्रैक्टिस है वो ओल्ड एज पेशेंट में काफी ज्यादा है। जहाँ पे मेरा प्रैक्टिस है तो वहाँ पे काफी बुजुर्ग लोग या पेंशनर लोगों का क्राउड बहुत ज्यादा है। तो मैंने खुद ने एट द एज ऑफ 86 भी कुछ पेशेंट का रूट कैनल किया हुआ है। बाप रे। तो आप तो, हाँ, तो आप प्रेज ही कर पाओगे कि आपने अबव 80 तक आपका दांत सही सलामत रखा, और वो इतना अच्छा कंडीशन में है कि जिसका एट द एज ऑफ 86 भी अपन उसको बचा सकते हैं। तो इसमें पूरा क्रेडिट तो
वो पर्सन का ही जाता है कि जिन्होंने इतना अच्छा उनका जो लाइफ स्टाइल है वो रखा, या फिर जिन्होंने इतना अच्छा वो मेंटेन रखा। तो हम्म जैसा अपन बोल सकते हैं कि हर हर अपना हेल्थ के बारे में, कि अपन ने हेल्थ कितना अच्छा रखना चाहिए, ये अपने ऊपर ही डिपेंड है। कि हम्म। आप जितना अच्छे से केयर लेंगे उतना आपको तकलीफ कम रहेगा, और उतना उसका ज्यादा लाइफ रहेगा। तो मैं तो कहूंगा कि जब तक हम हैं, अगर अपना दांत अच्छा है तो आपका खाना अच्छा रहेगा, आपका हम्म डाइजेशन अच्छा रहेगा, और आपको हम्म न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। तो हम्म ऐसा नहीं कि दांत आपका सिर्फ खाने में ही हेल्प कर रहे हैं, आपका ओवरऑल न्यूट्रिशन में भी इसका काफी हेल्प करता है। बहुत पेशेंट मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर, दांत न होने की वजह से मेरा ओवरऑल वजन काफी कम हो गया है, या फिर मुझे वीकनेस काफी आता है। जिनका पायरिया कंडीशन में दांत जल्दी चला जाता है, कम उम्र में दांत चला जाता है, तो उनका ओवरऑल दोनों चीजें अफेक्ट हो जाता है। एक तो उनका न्यूट्रिशन अफेक्ट हो जाता है। तो मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सा रेसिप्रोकेट करूंगा, कि मैं ऐसा बोलूंगा कि जितना टाइम तक आपका दांत अच्छा है उतना उम्र भी आपका अच्छा रहेगा। बराबर है। मतलब जो लोग के दांत कम रहते हैं वो लोग दुबले होते जाते हैं, बराबर है। ये नोट पर ऑब्जर्वेशन एकदम परफेक्ट है। मतलब क्योंकि वो खा भी नहीं पाते, कुछ एंजॉय भी नहीं कर पाते अपनी जिंदगी जो है। दांत सलामत तो आप कुछ भी खाना एंजॉय कर पाओगे, दांत सर, नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं एंजॉय कर पाओगे। करेक्ट। डेफिनेटली। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आए। और मेरे को ऐसा लगता है कि जितने जनता के सवाल, कॉमन सवाल रहते हैं, उनका जवाब हमने दे दिया है। फिर भी अगर किसी को सवाल का जवाब देना है, कुछ सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत थैंक यू ज्यादा अच्छा गाइडेंस दिया हमको। मेरे खुद के पर्सनल सवाल बहुत सारे मैंने सॉल्व करके सर। लिए हैं ये इंटरव्यू के जरिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हम थैंक यू। आपको वापस इनवाइट कर सकते हैं। डेफिनेटली, जरूर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।